कैसे हो सभी लोग? कैसी तैयारी चल रही है? कभी कमेंट करके बता भी दिया करो। चलो कोई बात नहीं। फिर एक बार हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी कुशल मंगल होंगे और एकदम मौज मस्ती में होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास की 2 मोटिवेशनल लाइनें कि समय अपने रफ्तार में है मेरे दोस्त, कि समय अपने रफ्तार में है मेरे दोस्त। अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आग दाह का स्वरूप व निर्माण। हमें कोई जल्दी नहीं है, अभी भर्ती आ नहीं गई है कि कल ही भर्ती का नोटिस आ गया और अभी जल्दी एग्जाम होनी है। इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। अपन धीरे ही सही लेकिन धीरे, वो बोलते हैं ना कछुए की चाल से ही सही। अपन को ज्यादा गति नहीं पकड़नी है क्योंकि अभी भर्ती में टाइम है। धीरे 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 सारा सिलेबस हो जाएगा। कोई इतनी भी जल्दी नहीं है कि भर्ती कल ही आ रही है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगी अभी इसी महीने में आ जाएगी, ये तो नहीं है। नोटिफिकेशन ही नहीं है अभी तक, तो नोटिफिकेशन आने के बाद में ही टाइम लग जाएगा, तो टाइम तो लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि कल ही भर्ती आ जाएगी, टाइम लगेगा। और जब तक अपना सिलेबस कवर हो चुका होगा, और जो अपना DCPO है और फायरमैन है, और दोनों के लग सेम है सिलेबस जो भी है, और AFO का भी लगभग सेम ही है। कोई 5-7 चैप्टर अलग हैं, बाकी सब सेम ही है। फिर रही बात प्रैक्टिकल फिजिकल, सब सेम है, पेपर भी सेम सा ही है। कोई थोड़ा सा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो इतना ही हो जाता है कि इंसान अपने दिमाग से IQ लेवल से ही सोच लेता है। ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही रहते हैं, ये बात है। बाकी देखो 75% थ्योरी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि अपन अपने IQ लेवल से ही सब कुछ कराएंगे, ऐसे तो काम चलेगा भी नहीं। सही है तो नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और बाकी ये है देखो 25 से 30% ये है तो GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये है। तो इसमें भी ऐसा नहीं बिना पढ़े काम चल जाना है, पढ़ना तो ये भी पड़ेगा। बाकी ये देखो ये होता है कि ये सब जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले हैं वो सब ये जो कॉमन सब्जेक्ट है ये तो पढ़ते ही हैं। जो अपनी थ्योरी है, मेन बेस है, वही उसकी तैयारी अपनी कितनी है उस पर डिपेंड करता है अपना सिलेक्शन। फिर आज नहीं पढ़ोगे, भर्ती आने के बाद पढ़ोगे तो बोलोगे कि 2 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, ये है। तो अभी से पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये बात है। भर्ती तो श्योर आएगी, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, ज्यादा टाइम तो लगेगा भी नहीं, भर्ती तो आनी है श्योर। तो अपन धीरे ही सही, सारा सिलेबस आपको YouTube पे मिल जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन भर्ती आएगी जब तक सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे 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 कवर कर लेंगे, ये बात है। जैसे भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है तो अपन जल्दी कर लेंगे, उसके बाद में कुछ रह जाता है तो MCQ वगैरह उसके साथ कर लेंगे, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। ये झूठ नहीं बोल सकती मैं आपको कि हाँ इसी महीने में नोटिस आ रहा है, ये नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, भर्ती आनी श्योर है ये पक्का है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं है कि मुझे कोई कोर्स तो सेल करना भी नहीं है आपको कि मुझे बेनिफिट हो रहा है कि मैं आपको झूठ बोलूंगी नहीं नहीं हमारा कोर्स ले लो आप, अगले महीने में हम पैसे बढ़ा देंगे, ये तो है भी नहीं। तो ये थोड़ा टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा, भर्ती आएगी, ये बात है। तो अपन लेसन की शुरुआत करते हैं। और आप लोग भी कभी कभी कमेंट कर दिया करो कैसे हो सब लोग, तैयारी वगैरह चल रही है या फिर वेट कर रहे हो। कोई बात नहीं है, अभी टाइम है। आपके जैसे पढ़ने वाले हमारे भी यहाँ बैठे हैं जो हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, हंसा रहे हैं। चलो आज पढ़ते हैं तापीय प्रसार के बारे में। तापीय प्रसार गुणांक। कोई भी ठोस पदार्थ है, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, वैसे अवस्थाएं 5 होती हैं। तो पदार्थ है ना 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उनके अंदर जैसे कोई भी ठोस है, द्रव है, गैस है,
टेम्परेचर देने के साथ साथ में क्या क्या इफेक्ट आते हैं वो सब अपन देखते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है उनमें क्या इफेक्ट है, द्रव है उसमें क्या इफेक्ट है, तो गैस में क्या इफेक्ट है। सबसे पहले अपन देखते हैं ठोस पदार्थों में तापीय, ठोस पदार्थों में तापीय प्रसार। यहाँ पे यदि आपको कोई पूछ ले तापीय प्रसार गुणांक कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ठोस पदार्थों में तापीय प्रसार होता है। कोई भी ठोस पदार्थ है जिसको गर्म किया जाता है, कोई भी ठोस पदार्थ है उसको गर्म करने पर वो फैल जाते हैं और ठंडा होने पे सिकुड़ जाते हैं। जैसे कि पानी, पानी को गर्म करा, धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा था वो फैलता गया। और ये भी है कि ज्यादा गर्म करेंगे, ज्यादा तापमान देंगे तो उड़ जाएगा, वो फैल तो रहा ही है ना, मतलब कि फैल रहा है वो। और जैसे ही अपन ठंडा होगा तो जैसे बर्फ होती नहीं है, पहले तो बड़े बड़े बर्तन में थी, फिर वो जैसे जम जाती है तो सिकुड़ जाती है ना, वैसे तो कोई भी ठोस पदार्थ है जिसको गर्म किया जाता है तो जैसे ही उसको गर्म किया जाता है तो फैलते हैं और ठंडा होने पे वो सिकुड़ जाते हैं। किसी पदार्थ को ताप देने पर फैलते हैं तथा ठंडा होने पर सिकुड़ जाते हैं। ठोस पदार्थों में तापीय प्रसार अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कोई भी घनाकार ठोस पदार्थ है जिसको ताप देने पर, कोई भी घनाकार ठोस पदार्थ है जिसको ताप देने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई एक समान बढ़ती है। यानी कि कोई भी घनाकार ठोस पदार्थ है जिसको ताप दिया जाता है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई एक समान बढ़ती है। और प्रत्येक ठोस पदार्थ होता है, कोई भी ठोस पदार्थ है जिसका निश्चित आकार व आयतन होता है जो कि ताप देने पर, यानी कोई भी ताप जिसको जितना तापमान दिया गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक, जितना भी सपोज दैट कितना भी था तापमान जितना देते हैं उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। क्या हो गया? नहीं नहीं एग्जाम्पल, किसी घनाकार ठोस को, किसी घनाकार ठोस को ताप देने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई एक साथ बढ़ती है, एक साथ बढ़ती है। अर्थात क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं अर्थात प्रत्येक ठोस पदार्थ का निश्चित आकार व आयतन होता है। जो समझ नहीं है, आ जाएगा। जो ताप देने पर एक समान बढ़ता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है,
कोई भी पदार्थ है, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ये है कि जैसे ये मार्कर है, ये ठोस है, कोई भी पदार्थ। अपन एग्जाम्पल देखते हैं ठोस का, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं ठोसों में ताप, ये प्रसार गुणांक। कोई भी ठोस पदार्थ है, ये है मार्कर है, इसको ताप दिया तो ये पिघलेगा नहीं क्या? तो इसकी आकृति में जैसे इसका आयतन है, आकार है, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, उसके अंदर परिवर्तन होगा, उसे ही ठोसों में ताप, ये प्रसार गुणांक कहते हैं। ये जैसे ही ठंडा हो जाता है, गर्म करने के बाद में जैसे ही ठंडा होता है, इसकी एक अलग आकृति होगी, और जैसे ही गर्म होता है तो एक अलग आकृति होगी। उसके बाद में देखते हैं अपन ठोस पदार्थ होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार का तापीय प्रसार होता है। हाँ देख लो, बुक खोल के देख लो, उसमें क्या लिखा है। ठोस पदार्थों में तापीय प्रसार के प्रकार 3, जिसमें फर्स्ट होता है रेखीय प्रसार, सेकंड होता है क्षेत्रीय प्रसार, थर्ड होता है धेदरीय प्रसार। ठोस पदार्थों में तापीय प्रसार 3 प्रकार का होता है, जो रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और धेदरीय प्रसार। रेखीय प्रसार यानी एक रेखा में जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई और चौड़ाई और मोटाई बढ़ रही है लंबाई की अपेक्षा अधिक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जितने क्षेत्र में जितना एरिया कवर कर रही है उस क्षेत्रीय प्रसार को। धेदरीय प्रसार कोई छड़ है जिसको तापमान दिया अपन ने, माना कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, जैसे ही अपने 1 डिग्री सेल्सियस ताप दिया है तो जो छड़ थी उसकी लंबाई कितनी बढ़ी है और जो प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, दोनों के अनुपात को धेदरीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इसमें अपन पहला पढ़ते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। क्या? कोई बात नहीं। जब किसी लोहे की छड़ को ताप दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई व मोटाई में होने वाली वृद्धि लंबाई की अपेक्षा अधिक होती है, जिसे रेखीय प्रसार कहते हैं। अब पैनल थोड़ी ना है कि सारी थ्योरी लिख के ले आऊंगी और उसके ऊपर फिर लाइनें रगड़ दूंगी, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये तो नहीं है ना। मैं अपने नोट्स अपने हिसाब से तैयार करवाती हूँ। नहीं नहीं, हम किसी कॉपी नहीं करते। सही है, क्या नहीं समझ आया? कोई भी छड़ है जिसको ताप दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई और मोटाई में होने वाली वृद्धि लंबाई की अपेक्षा अधिक होती है। सिंपल है। क्या हुआ? सही है। दूसरा देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार। कि किसी घनाकार ठोस पदार्थ को ताप देने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में होने वाले प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। किसी घनाकार
ठोस पदार्थ को ताप देने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई में होने वाली वृद्धि में होने वाले प्रसार, एक ही बात है, या वृद्धि को क्षत्रिय प्रसार कहते हैं। उसके बाद में होता है थर्ड, भेदरीय प्रसार। पेन लाया करें, नहीं कोई बात नहीं है, अपने खुद के नोट्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भेदरीय प्रसार, जब किसी छड़ को ताप दिया जाता है तो उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक वृद्धि के अनुपात को भेदरीय प्रसार कहते हैं। अभी क्लास चल रही, आती हूं मैं। भेदरीय प्रसार, जब किसी छड़ को टेम्परेचर देते हैं तो उसकी लंबाई, लेंथ में होने वाली वृद्धि, यानी कि ये छड़ थी अपनी, ये कोई छड़ है जिसको टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर का कोई मानक होगा कि 1, 2, 3, 4 से लेके कितना भी हो सकता है 100 तक। उसके बाद में उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि, जैसे ही टेम्परेचर दिया है तो ये और ज्यादा थोड़ी छोटी कर लेते हैं इसको। उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर दिया जाता है तो ये इतनी हो जाती है, यानी कि पहले ये इतनी थी और अब ये इतनी हो गई। इन दोनों के अनुपात को भेदरीय प्रसार कहते हैं। अपन ने पढ़ा तापीय प्रसार गुणांक टाइप्स, जिसके 3 थे, जिसमें ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ मैं आती हूँ, रख दो ना, कोई बात नहीं है, रख दो। फिर उसमें आते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोसों में 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा है रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा होता है भेदरीय प्रसार। डिस्टर्ब मत करो, आप क्लास में वहां रख दो, हाँ वहां रख दो, रख दो। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन 2 नंबर, द्रवों में तापीय प्रसार। द्रव पदार्थों में तापीय प्रसार गुणांक। द्रव पदार्थों में तापीय प्रसार ठोसों में आयतन प्रसार की अपेक्षा अधिक होता है और द्रवों में प्रसार गुणांक ओनली फॉर आयतन प्रसार गुणांक होता है। द्रवों में तापीय प्रसार
ठोसों में तापीय प्रसार की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें केवल आयतन प्रसार होता है। लिक्विड पदार्थ है उनमें तापीय प्रसार, द्रवों में तापीय प्रसार ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है और इनमें केवल आयतन प्रसार होता है। द्रवों में तापीय प्रसार के प्रकार दो, जिसमें फर्स्ट होता है आभासी प्रसार, दूसरा होता है वास्तविक प्रसार। अपन पढ़ रहे हैं द्रवों में तापीय प्रसार। द्रवों में तापीय प्रसार गुणांक दो प्रकार का होता है, आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार। जिसमें अपन ने पढ़ा है कि कोई भी द्रव पदार्थ है उसमें आयतन प्रसार होता है, ओनली फॉर आयतन प्रसार होता है। द्रवों में तापीय प्रसार ठोस पदार्थों की अपेक्षा अधिक होता है और गैसों में इन दोनों की अपेक्षा अधिक होता है। उसके बाद में देखते हैं अपन आभासी प्रसार के बारे में। आभासी प्रसार कई बार आभास होता है, अपन जैसे अपन चल रहे होते हैं कि रोड पे कहीं दूर पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसके नजदीक जाते हैं तो पानी होता ही नहीं है। ये अपन को सिर्फ आभास हुआ है, यानी हकीकत में वो चीज थी ही नहीं। अपन को लग रहा था, दूर देखते हैं कि रोड पे बहुत सारा पानी भरा है, जैसे जैसे नजदीक जाते हैं वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ आभास होना होता है। यानी कि इस प्रसार में पात्र के प्रसार पर विचार नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है वास्तविक। वास्तविक हकीकत में बारिश आई है और अपन ने देखा है कि बारिश आई है, वो वास्तविक है। यानी कि पात्र के प्रसार पर विचार किया जा सकता हो। उसके बाद में थर्ड होता है गैसों में तापीय प्रसार। क्या? हाँ, होता है ना कि गैस है, गर्म होने पर ठोस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसारित होती है। हाँ, सही बात है। नहीं, हाँ सही है कि ठोस और द्रव की अपेक्षा गैसों में अधिक तापीय प्रसार होता है, फैल जाती है। जैसे ही गर्म करते हैं अपन तो पता नहीं, जैसे कि अपन ने गर्म करा है तो धीरे धीरे उठ जाएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि तो पानी खत्म, फैल जाती है, वो फैला हो जाता है उनमें। हाँ सही है। गर्म करने पर टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा थोड़ा। हाँ, ये हो सकता है कि उसका लेवल कम हो या ज्यादा हो, टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। गर्म करने पर ठोस तथा द्रव पदार्थों में
तापीय प्रसार क्या बोल रहे हो? नहीं, अधिक ही होता है, अधिक होता है। आज देखोगे, कोई बात नहीं है, गरम करके तो रोज ही देखते हैं अपन, पानी गरम करते हैं तो नहीं देखते आप? नहीं, पहले पानी नीचे गर्म होता है ना, फिर वो कण हल्के हो जाते हैं, हल्के होने के बाद धीरे धीरे ऊपर आएंगे और जो भारी ठंडा पानी था वो नीचे चला जाएगा। हाँ, यही होता है, बिल्कुल सही है। अर्थात गैसों का तापीय प्रसार ठोस तथा द्रवों की अपेक्षा अधिक प्रसारित होता है। हाँ, इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी बताऊंगी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में। हाँ, सही है। गैसों का आयतन प्रसार न केवल ताप पर निर्भर करता है, बल्कि दाब में परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। निर्भर करता है, जैसे P व्युत्क्रमानुपाती 1/V, मतलब कि जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा आयतन घटता जाएगा, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा आयतन घटेगा। यहाँ पे यदि समानुपाती V होता तो दाब बढ़ता तो आयतन भी बढ़ता, और दाब घटता तो आयतन भी घटता। लेकिन ये दाब बढ़ने के साथ में जैसे दाब बढ़ता है तो आयतन घटता है, और यहाँ पे व्युत्क्रम के जगह नियतांक कांस्टेंट ताप 1/V, दाब बढ़ने के साथ साथ आयतन घटता है, जो एक दूसरे पे निर्भर करता है। ये होता है गैसों में तापीय प्रसार। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। क्या? हाँ, एग्जाम्पल की बात करेंगे अभी अपन, कि कोई भी एक बोतल थी अपनी, ये बोतल है, इसमें माना कि ये पानी से भरी हुई है, पानी से भरने के बाद में इसको अपन जैसे ही दाब देंगे, दबाएंगे, हाथों के माध्यम से इसको प्रेस करेंगे तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब कि दाब और आयतन का कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। यदि ये बोतल खाली होती तो अपन जैसे इसको दाब देते हैं अपने हाथ से, इसको दाब देते हैं तो इसका आकार चेंज होता है, मतलब कि इसका आकार यानी कि आयतन, जो दाब और आयतन एक दूसरे पे निर्भर हैं, यानी कि प्रेशर और आयतन एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। इससे अच्छा और एग्जाम्पल क्या ही हो सकता है? हाँ बिल्कुल, हाँ, गाड़ी निकाल लो, गाड़ी से क्या होता है, ट्रक निकाल लो। अरे ये छोटी सी एक बोतल है, इस पे ओवरवेट डालोगे तो बेचारी ये भी फूट ही जाएगी ना एक कंडीशन पे। हाँ, तो छोटी बोतल तो है, एक कंडीशन पे तो फूट ही जाएगी ना, इसका आकार चेंज ही हो जाएगा। ज्यादा यदि प्रेशर देते हो, हद से ज्यादा प्रेशर देते हो तो होता ही है। हाँ, ये हाथ से करके देख सकते हैं ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को? ये हमारे पास में पढ़ने वाले महानुभाव और भी होते हैं, उनके भी थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं बीच में, तो उनका भी जवाब देना पड़ता है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी
लगी होगी। और यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।